रविवार की सुबह अजय आज फिर पुरानी यादों को कुरेद रहा था। आखिर वह पुरानी डायरी हाथ लग ही गई, जिसमें परी का वो आखिरी खत था। अजय ने उस खत को जैसे ही अपने सिने से लगाकर आंखें बंद की, तो वो सब धुंधली यादें एक चलचित्र की तरह सामने आ गई, जैसे कल की ही बात हो। परी जैसा नाम, उतनी ही खूबसूरत थी वो। पूरे कॉलेज के लड़कों के दिल की धड़कन थी वो। पर परी के दिल की धड़कन तो एक ही लड़का था, वो था अजय। अजय भी हर लड़की के दिल की धड़कन था, पर परी और अजय का दिल तो एक दूसरे के लिए ही धड़कता था। और ये बात कॉलेज में हर कोई जानता था। उस दिन कॉलेज का आखिरी दिन था। हर किसी का कुछ न कुछ बनने का सपना था। अजय का भी सपना था कि वह एक हीरो बने, पर परी, उसका तो बस एक ही सपना था कि वह अजय से शादी कर एक अच्छी हाउसवाइफ बने। उस दिन परी अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में शहर से बाहर जा रही थी, इसीलिए वह उस दिन अजय से मिलने आई थी। परी ने अजय से कहा, फिक्र मत करो, जल्दी ही आ जाऊंगी। ओके बाय, मिस यू सो मच। अजय ने भी जवाब देते हुए कहा, मिस यू टू परी। इतना कहकर दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। उन दिनों मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, सिर्फ लैंडलाइन से बात होती थी। पर जहां परी जा रही थी वहां लैंडलाइन भी नहीं था। परी के लिए वो 4-5 दिन पहाड़ की तरह गुजरे। परी वापस अपने शहर लौटते ही सबसे पहले अजय से मिलने के लिए निकल पड़ी, वहीं जहां अंतिम बार मिले थे, और हमेशा वही मिलते थे। बहुत इंतजार करने पर जब अजय नहीं आया तो परी बहुत उदास हो गई। तभी अजय का एक दोस्त वहां आया। उसने परी को बताया कि अजय को एक फिल्म के ऑडिशन के लिए मुंबई बुलाया गया है। परी ये सुनकर खुश हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, आखिर उसका और अजय का सपना सच होने जा रहा है। दिन से सप्ताह और सप्ताह से महीने बीत गए, पर अजय की कोई खबर नहीं आई। अब तो अजय की फिल्म भी रिलीज हो चुकी थी, और वो फिल्म भी काफी हिट हुई। अब अजय को सब अजय कुमार के नाम से जानने लगे थे। अब परी के लिए इंतजार करना मुश्किल हो गया था। उसने तुरंत फैसला किया कि वह अब अजय से मिलने मुंबई जाएगी। परी के परिवार वालों ने उसे बहुत समझाया कि अब तो अजय तुम्हें भूल भी गया होगा, तुम्हें पहचानेगा भी नहीं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। पर परी कहाँ मानने वाली थी। उसे अपने प्यार पर विश्वास था। उसे यकीन था कि अजय उसे कभी भूल ही नहीं सकता है। परी तो अजय के दिल की धड़कन है, वह उसके दिल में धड़कती है। इसी विश्वास के साथ परी अजय से मिलने मुंबई पहुंच जाती है। काफी महीने गुजर गए थे अजय से मिले। ऐसा अजय से मिलने के बाद पहली बार हुआ था। बहुत सारे सवाल थे परी के मन में, पता नहीं अब अजय मुझे पहचानेगा या नहीं, मुझे याद करता होगा या नहीं। बस ऐसे ही सवालों में उलझी थी। तभी ऑटो वाले ने कहा, मैम साहब, आपकी मंजिल आ गई। परी ने ऑटो वाले को धन्यवाद कहा। ऑटो वाले को पैसे देकर वह अजय के बंगले की तरफ बढ़ गई। वहां बहुत लोगों की भीड़ लगी थी। वे सब अजय के फैंस थे। परी का अजय से मिलना मुश्किल लग रहा था। वह किसी तरह भीड़ को पार करके गेट तक पहुंची। तभी वॉचमैन ने उसे वहीं रोक लिया। परी ने वॉचमैन से कहा, मुझे एक बार अजय से मिलना है, उसे जाकर बताओ कि उसकी परी उससे मिलने आई है। वॉचमैन ने झूंझला के कहा, क्यों परेशान कर रही हो, चलो जाओ यहाँ से। तुम जैसी कई परियां यहाँ आती जाती रहती है, सभी को साहब से मिलना होता है। अब हर किसी से तो साहब मिलेंगे नहीं, तुम जाओ यहाँ से। परी ने कहा, पर मैं हर कोई नहीं हूँ, एक बार मिलने तो दो सब पता चल जाएगा। तभी अजय की बड़ी सी गाड़ी बंगले की तरफ आती है। सब भीड़ उसके पीछे पीछे दौड़ती है, पर परी वही बंगले के गेट के पास खड़ी खड़ी हाथों से इशारा करती है। अजय उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। बंगले के अंदर जाके गाड़ी से नीचे उतर के अजय भीड़ की तरफ हाथ उठाकर हवा में हिलाता है। तभी उसकी नजर परी पर पड़ जाती है। परी की आंखें खुशी से झूम जाती है, और मानो अजय से ये कह रही हो कि मैं तुम्हारी परी। पर अजय परी को अनदेखा कर अंदर चला जाता है। अजय के बदले व्यवहार को देख परी को बहुत दुख होता है। उसका शरीर एक स्तंभ की तरह स्थिर हो जाता है, और वह भीड़ से अलग होकर एक दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल आता है। वो पुरानी याद आंखों के सामने ताजा हो आई। जब अजय ये कहते नहीं थकता था कि परी, तुम तो मेरे दिल की धड़कन हो, अब पता नहीं क्यों बदल गए हो अजय। वह यह सब सोच ही रही। तभी एक एम्बुलेंस अजय के बंगले की तरफ आती है और भीड़ को हटाती हुई बंगले के अंदर जाती है। भीड़ में खलबली मच जाती है।
कुछ लोग कह रहे थे कि अजय ठीक नहीं और कुछ उससे बीमारी होने की बात कह रहे थी। एम्बुलेंस को वापस जाते देख परी एकदम घबरा जाती है। वह सीधी वॉचमैन के पास जाकर पूछती है, इस एम्बुलेंस में कौन गया है? क्या हुआ है? सब ठीक है ना? अजय तो ठीक है ना? वॉचमैन सर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में नमी थी। परी रोते हुए वॉचमैन से कहती है कि तुम जवाब क्यों नहीं देते? परी के बार बार पूछने पर वॉचमैन रोते हुए परी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मैम साहब, मैंने तो वही किया जो अजय साहब ने कहा था। परी ने पूछा, क्या कहा था अजय ने? वॉचमैन ने परी से कहा, आप अंदर चलिए, सब बताता हूं। वॉचमैन परी को सीधे अजय के रूम में ले जाता है। उस कमरे में हर जगह परी की ही फोटो लगी थी। वॉचमैन ने कहा, यहां हर कोई आपको अच्छे से जानता है। अजय साहब का ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उन्होंने आपको याद नहीं किया हो। मुझे आज भी याद है, उस दिन साहब बहुत खुश थे जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। साहब अपना सारा काम निपटाकर आपसे मिलने के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक उनके सीने में जोरों से दर्द होने लगा। उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनके दिल में प्रॉब्लम है। अगर जल्दी ही उनका दिल न बदला गया तो उनका बच पाना मुश्किल है। कई अस्पतालों में पता लगाया, पर कहीं कोई हार्ट ट्रांसफर की बात सामने नहीं आई। तभी उन्हें लगा कि अब वह नहीं बच पाएंगे। इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया था कि वह यह बात आपको कभी नहीं बताएंगे। वह नहीं चाहते थे कि आप अपनी बाकी की जिंदगी अकेले बिताए। इसलिए ही साहब ने सबको यह कह रखा था कि अगर आप कभी भी उनसे मिलने आए तो आपको ऐसा ही लगना चाहिए कि साहब आपको भूल गए हैं, जिससे आप उनसे नाराज होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। इतना सुनते ही परी तुरंत अस्पताल पहुंच जाती है। वह डॉक्टर को यह कहते सुन लेती है कि अगर अगले 24 घंटे में अगर अजय का हार्ट ट्रांसफर नहीं किया गया तो वो नहीं बच पाएगा। इतना सुनते ही परी अजय को देखने उसके रूम में जाती है और जी भरकर अजय को देखती है। उसकी आंखों से आंसू निकल ना बंद ही नहीं होते। कुछ देर बाद परी अस्पताल की छत से कूद जाती है। उसके हाथ में वो आखिरी खत था जिसमें लिखा था, डियर अजय, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि परी तुम्हारे बिना जी सकती है? मेरी मौत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन तुमने ऐसा सोचा। अब तो बस अर्थी उठनी बाकी है। पर मैं मरकर भी तुम्हें जिंदा रहना चाहती हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि मेरा दिल तुम्हें दे दिया जाए, जिससे मैं मरकर भी तुम में जिंदा रहूं। तुम्हारी परी उस पत्र को सीने से लगाते ही सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। अजय की आंखें परी को याद करके नम हो जाती है। तभी उसकी आंखों के सामने परी की छवि नजर आती है। ऐसा लग रहा था कि उससे कह रही हो कि क्यों रो रहे हो, मैं तो तुम्हारे दिल में जिंदा हूं।